हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर का एमसीक्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो हम लोग लिटिल बिट इंफॉर्मेशन एकदम 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या था और इससे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल में इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना था। क्लास 9th में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था, और इस क्लास 10 में हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा। इट मींस शेप तो एक जैसा हो सकता है, पर साइज जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है इट मींस उसमें क्या बातें कॉमन होनी चाहिए वो बताया गया था। इट मींस जो मान लेते ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एबीसी, और ये ट्रायंगल कोई है मेरे पास पीक्यूआर। अगर ये दोनों सिमिलर है तो कौन कौन सी बातें जो है वो होनी चाहिए यहाँ पर, या क्या क्या प्रॉपर्टीज है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो यहाँ पर बताया गया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी में भी सिमिलर था, एंगल सिमिलर थे कॉरस्पॉन्डिंग में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बताया गया, साइड इक्वल नहीं होंगे, साइड के जो रेशियो होंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। इट मींस ए बी अगर इधर से हम लोगों ने साइड लिया है तो उधर से हम लोग क्या साइड लेंगे, PQ। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा तो बाकी दो साइड जो बच गए हैं उनके रेशियो के इक्वल होगा। इट मींस जब हम लोग BC का रेशियो ले तो ये QR के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और यहां पर AC का रेशियो ले तो यहां पर PR के रिस्पेक्ट में। मींस अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये दो क्राइटेरिया उनमें फॉलो होनी चाहिए। और हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया का यूज करके दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं ये भी था हमारे चैप्टर में। तो 3 क्राइटेरिया थे। फर्स्ट बोले तो एंगल या एंगल भी बोल सकते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल सिमिलर है तो थर्ड एंगल तो अपने आप सेम होगा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया था हमारे पास साइड। अगर 3 साइड इक्वल आते प्रोपोर्शनल में इट मींस ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था, साइड मींस दो साइड का रेशियो दिया गया प्रोपोर्शन में और एक एंगल गिवन है। तो ये 3 क्राइटेरिया से कोई भी ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा देते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्योरम भी पढ़ा था। ठीक है, कुछ थ्योरम थे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा थ्योरम आया था वो थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके दो साइड ABC, ये 3 साइड होता है ट्रायंगल में, दो साइड के अलॉन्ग एक लाइन खींचा गया। ठीक है, इट मींस इस तरह का कोई लाइन खींचा गया, मान लेता हूं मैं इसे D। ठीक है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इनके जो साइड का रेशियो आएगा वो इक्वल आता है। इट मींस AD बाई DB का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा AE बाई EC के। ये हम लोगों ने थेल्स थ्योरम से जाना था। AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE बाई EC का। ठीक है, या हम लोग इस रेशियो को थोड़ा सा रीअरेंज करके इसका कॉलोररी में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि अगर हम लोग कुछ इस तरह से रेशियो ले, AB, ये पूरा रेशियो AB बाई AD ले ले तो ये किसके इक्वल होगा, AB बाई AD ले ले तो ये रेशियो किसके इक्वल हो, इधर से हम लोगों ने AB लिया है तो इधर से हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, AC, और यहां नीचे में हम लोगों ने AD लिया तो इट मींस यहां पर AE। तो इसके कुछ थेल्स थ्योरम को हम लोगों ने प्रूफ किया। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग लिख सकते थे, या इस तरह भी मैं लिख सकता था, AB बाई DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AB बाई EC के रेशियो का। इट मींस ये था थेल्स थ्योरम। इसका कन्वर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कन्वर्स क्या था कि अगर आपको ये गिवन में दिया गया है, साइड के रेशियो गिवन में दिए गए हैं, AD बाई DB का जो रेशियो है वो इक्वल है AE बाई EC का, तो आपको प्रूफ करना था कि ये दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये भी आप लोगों ने प्रूफ किया होगा। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में था। उसके बाद जो हमारा थ्योरम था वो क्या था, पैथागोरस थ्योरम। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जो हम लोग जनरली क्लास 9 से जानते हैं। क्या होता है ये हम लोगों ने देखा भी था
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम लोगों ने प्रूव किया होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, और ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो यही टोटल कॉन्सेप्ट थी जो यूज होगी इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं एमसीक्यू पे, ठीक है, कि एमसीक्यू का इस चैप्टर का एमसीक्यू किस तरह से दिया गया, किस पैटर्न पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, दो ट्रायंगल है, ठीक है, मैं यहां पर छोटा छोटा ड्रॉ कर लेता हूं। एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है पीक्यूआर, पीक्यूआर, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। देन क्या बता रहा है, AB इज इक्वल टू 6.5, AB का दे दिया गया लेंथ दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, जितने भी यहां पर वैल्यूज दिए गए हैं सेंटीमीटर में दिए गए। PQ का वैल्यू दे दिया आपको, ये PQ का वैल्यू क्या दे दिया आपको, 10.4 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी का पैरीमीटर दिया गया, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो क्या दिया गया आपको, 60 सेंटीमीटर। देन आपको क्या पूछा जा रहा है, देन द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर का पैरीमीटर क्या होगा, ट्रायंगल पीक्यूआर का पैरीमीटर क्या होगा, मींस पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहां पर अगर हम लोग एंगल कर ले तो एंगल से हम लोगों को पैरीमीटर तो मिलेगा नहीं, साइड से ही मिलेगा पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज कोई भी फिगर का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले लिख लेते हैं कि क्या हो सकता है अगर ये दोनों सिमिलर है। तो यहां पर जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इट मींस AB बाय PQ का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा BC बाय QR का, और ये भी इक्वल होगा AC बाय PR का। ये तीनों रेशियो जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों ट्रायंगल गिवन में दिया गया है क्या, सिमिलर है। और आपको यहां पर दिया क्या गया है वो आप देखो, AB का वैल्यू दिया गया है, AB इज इक्वल टू क्या दिया गया आपको, देखो 6.5 और PQ का वैल्यू दिया गया है, PQ का वैल्यू दिया गया है 10.4। AB का वैल्यू और PQ का वैल्यू अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, इट मींस डिवाइड, रेशियो ले लूंगा तो ये डेसिमल और डेसिमल खत्म हो जाएगा। इट मींस क्या आ जाएगा यहां से 65/104 मींस AB बाय PQ का जो रेशियो है वो इक्वल है 65/104 का। इट मींस AB बाय PQ का रेशियो है, इट मींस इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं AB बाय PQ का जो रेशियो होगा, BC बाय QR का जो रेशियो होगा, AC बाय PR का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 65/104। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा आई होप। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को दिया क्या गया है, अब देखो पैरामीटर किसका दिया गया, ABC का, और निकालना क्या है, PQR का। तो यहां पर आप ध्यान रखना ये दिया गया है ABC पैरामीटर दिया गया है, मींस इसका जरूर कहीं ना कहीं यूज है, तभी इससे ये फाइंड होने वाला है। ठीक है, तो आप देखो मैं एक एक रेशियो को उठाता हूं और यहां से कुछ काम कर रहा हूं। AB बाय PQ ये इक्वल होगा 65/104 का इक्वल होगा। तो यहां से आप देखो AB को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AB को इधर ही रहने दिए और ये PQ को इधर भेजते रहे, तो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65/104 PQ। ठीक है, मींस AB जो साइड था उसका वैल्यू हम लोग PQ के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं, मींस इस वाले ट्रायंगल जो साइड है वो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अब हम लोग ये वाला रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, BC बाय QR जो होगा वो इक्वल होगा 65/104 का, 65/104 का। तो यहां से भी BC को हम लोग इधर ही रहने देंगे, इस वाले ट्रायंगल के साइड को इधर रहने, और QR उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 65/104 QR मिल जाएगा। ठीक है, 65/104 QR मिल जाएगा। देन सेम इसी तरह अगर ये वाला रेशियो हम लोग ले ले तो
AC बाई, अगर ये दोनों ले लिए रेशियो तो यही थर्ड रेशियो बचा ना, तो AC इधर ही रह जाएगा, AC इधर ही रह जाएगा और PR उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। इट मींस 65/104 PR, यही होगा। अब देखो ये 3 रेशियो आ गया हमारे पास, ये 3 रेशियो। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था पैरीमीटर इस ट्रायंगल का, तो आप देखो पैरीमीटर हम लोग लिख सकते हैं इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का पैरीमीटर इट मींस क्या, AB प्लस BC प्लस AC, यही तो है हमारे पास, AB प्लस BC प्लस AC, यही तो पैरीमीटर है इस ट्रायंगल का। तो इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन में दिया गया 60 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब आप देखो AB का वैल्यू निकला हुआ है हमारे पास से, सो भी आप किसके टर्म में निकला हुआ है, PQ के टर्म में, PQ के टर्म में मींस इस ट्रायंगल वाले साइड के टर्म में। और यहाँ पर BC का भी वैल्यू निकला और AC का भी वैल्यू निकला है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो आप देखना यहां से AB की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं ये वाला वैल्यू 65/104 PQ, ठीक है, प्लस BC का वैल्यू क्या है 65/104 QR, प्लस AC का क्या वैल्यू है 65/104 PR इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया 60 इज इक्वल टू 60। अब आप देखो यहां से आपको कुछ कॉमन नजर आ रही होगी 65/104, तो 65/104 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो बच क्या गया, आप यहां से देखना 65/104 निकल गया, तो यहां पर PQ बच जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा QR बच जाएगा, और इस वाले टर्म में क्या बच जाएगा PR बच जाएगा, इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60। अब देखो ये जो हमारा यहां पर जो भी आया, आप इसको ध्यान से देखो तो आपको पैरामीटर दिखने लगेगा, क्योंकि PQ, QR और PR ये 3 क्या है, यही तो 3 पैरामीटर है, सम करेंगे तो यही तो इस ट्रायंगल का पैरामीटर है। इट मींस हमें यहां से पैरामीटर मिल जाएगा, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये 60 पहले से था और ये डिवाइड में जाएगा, तो हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं डिवाइड बाय 65/104, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 60 इंटू, तो ये रेसिप्रोकल कर जाता है 104/65। अब देखो 5 के टेबल से हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा और ये 12 बार में, ठीक है, और यहां से 13 के टेबल से ये 8 बार में चल जाएगा, 13 8 जा 104, तो यहां से क्या मिल जाएगा 12 8 जा 96 सेंटीमीटर। इट मींस इस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो कितना आ गया 96 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल आपके पास, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे ही ट्रायंगल का नाम आता है तो आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा बढ़ जाएगा, सोचने का पावर, ठीक है। और ये ट्रायंगल क्या है DEF, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक ट्रायंगल है DE और ये F, DEF। अब क्या बोलता है AB/D का जो रेशियो है वो इक्वल है BC/FD का। यहां पर मैं लिख देता हूं AB/D का जो रेशियो है वो इक्वल है BC/FD का, ठीक है, ठीक है, ये गिवन में आपको दिया गया। देन दे विल बी सिमिलर, ये सिमिलर कब होंगे, जब एंगल B इज इक्वल टू E होगा, कि एंगल A इज इक्वल टू D होगा, या एंगल B इज इक्वल टू D होगा, या एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो साइड का रेशियो दिया गया है, इट मीन साइड साइड दे दिया है, एक एंगल मिल जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। तो आपको पता करना है इन चारों एंगल में से कौन सा एंगल होगा। तो आप देखो कौन कौन का साइड का रेशियो दिया गया है, AB/D मतलब ये साइड और D कहां है, ये साइड, ये दो साइड का रेशियो दिया गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देखो BC/FD,
BC ये वाला और FD मींस ये वाला ये। अब देखो दो साइड आपको दिख रहा होगा, ये साइड का रेशियो इसके साथ है, ये साइड का रेशियो इसके साथ है, तो जहां पर बीच में एंगल फंस रहा है वही तो एंगल इक्वल होना चाहिए। मींस ये दोनों के साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है एंगल B, और इन दोनों के साइड में कौन सा एंगल आ रहा है D। इट मींस B इज इक्वल टू D अगर हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। तो आप देखो B इज इक्वल टू D कहीं है, ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और दो साइड क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है। दो साइड क्या हो रहा है, एक लाइन है जो दो साइड ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है इस तरह से इन दी सेम रेशियो, और बता भी दिया गया है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मींस ABC था और ये D है, तो सेम रेशियो में इट मींस AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE बाई EC का। ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। देन द लाइन इज डैश टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है वो किस तरह से थर्ड साइड के साथ होगा, परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, इक्वल होगा या नन। तो यहां पर आप याद करो ये कन्वर्ज ऑफ BPT है, ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। जब रेशियो इक्वल होता है तो ये दोनों लाइन हम लोगों ने प्रूफ किया था पैरेलल होता है बाय कन्वर्ज ऑफ BPT से। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये थर्ड साइड के पैरेलल ही होगा ये लाइन, तो इट मींस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, जहां पर आपको गिवन में दिया गया ST पैरेलल टू QR। ये ST जो है वो पैरेलल है QR का, दिख भी रहा होगा आपको फिगर में, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। देन PS बाई SQ, PS बाई SQ इसका रेशियो दिया गया। इट मींस गिवन में आपको क्या दिया गया, PS बाई SQ इज इक्वल टू 3/5 दिया गया, एंड PR इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। PR ये पूरा साइड का लेंथ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ PT का वैल्यू क्या होगा। इट मींस PT कहां पर है, आप देखो ये वाला PT, ये वाला वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो यहां पर पैरेलल भी दे दिया गया है लाइंस, ठीक है, एक साइड का रेशियो भी दे दिया गया है। तो आपको यहां से ध्यान आना चाहिए BPT इट मींस थेल्स थ्योरम। इसमें क्या होता है, जब ट्रायंगल के अलोंग पैरेलल होते हैं तो रेशियो इक्वल होते हैं, और रेशियो कैसे इक्वल होंगे, PS बाई SQ का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा PT बाई TR का, PT बाई TR का, बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT, ठीक है, बाई BPT। आपको याद होनी चाहिए बात, जब ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल दिखेंगे तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपको ये गिवन में दिया गया PS बाई SQ इट मींस 3/5 इज इक्वल टू PT बाई TR। तो PT आपको गिवन है क्या, नहीं, ये तो आपको फाइंड करना है PT। और TR भी आपको गिवन नहीं है, TR ये वाला साइड आपको बोल रहा है TR। तो इस TR को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें PT कैसे मिलेगा, जब हमें सिर्फ PT रहेगा और बाकी सब गिवन रहेगा, ये तीन चीज हमें गिवन रहेगा तो PT जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, ये TR है तो TR को हम लोग लिख सकते हैं PR माइनस PT। PR में से PT को माइनस कर देंगे तो यही TR ना बचेगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं PR माइनस PT, ठीक है, PR माइनस PT। अब यहां से हमें फायदा क्या हुआ वो आप देखो 3/5 है और PT तो हमें निकालना है तो PT लिख दिए। PR हमें दिया गया, ये पूरा लेंथ दिया गया 28, तो यहां पर मैं 28 लिख सकता हूं माइनस PT। अब एक चीज आपको मिल गया PT देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहीं से हम लोग का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये दोनों टर्म इंटू होगा, ये दोनों टर्म इंटू होगा, तो 3 से 28 को इंटू करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाने वाला है हम लोगों को 84 मिल जाएगा, माइनस 3 से यहाँ PT में भी इंटू होगा तो 3PT हो जाएगा, 3PT, और ये 5 से इंटू होगा तो ये 5PT, ठीक है।
अब आप देखो 84 को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, ये -3pt था ना, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8pt। अब देखो pt इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। pt 8pt को इधर लिख देते हैं, 8pt इज इक्वल टू 84, 8pt इज इक्वल टू 84। देन pt का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, pt को इधर ही रहने देंगे और 8 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर साइड जाएगा तो ये डिवाइड में 84/8, तो ये कितना बार में, ये 10 बार में 0.5, तो यहां से pt क्या आ गया आपका 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में आपको कहीं नजर आ रहा है, यस 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर आपके पास है, क्या दिया गया, रेशियो दिया गया PS/SQ, PS/SQ का जो रेशियो है वो इक्वल है PT/TR का। देन दो एंगल भी आपको इक्वल दे दिया गया है, एंगल PST मींस ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एंगल PRQ का, एंगल PRQ, इट मींस ये वाले एंगल का। ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। और रेशियो भी दे दिया गया आपको, PS/SQ का जो रेशियो है वो इक्वल है PT/TR का। देन ट्रायंगल PQR इज एन, ट्रायंगल PQR कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या कैनॉट से, या नहीं बता सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ये एंगल की इक्वल दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है ये PQR जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या कैनॉट से, या नहीं कह सकते कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो आप देखो मैं इस एंगल का नाम दे देता हूं, कुछ भी 1 दे दिया, और इस एंगल का नाम मैं दे देता हूं एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और ये एंगल 2, ये गिवन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देखो ये गिवन में क्या दिया गया है, रेशियो भी दिया गया था, यही रेशियो आपका इंपॉर्टेंट है, PS/SQ का जो रेशियो है वो इक्वल है PT/TR का। और ये जो रेशियो इक्वल होता है इट मींस ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम के अनुसार से, कि जब दो साइड के रेशियो इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये दोनों लाइन, ये जो लाइन होता है वो थर्ड साइड के अलोंग पैरेलल होता है। तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस एंगल का मैं नाम दे देता हूं एंगल 3, ठीक है, एंगल 3 बाय कॉरस्पॉन्डिंग से। आप पढ़े होंगे क्लास 9 में भी पढ़े होंगे कि दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करता है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा और यहां पर जो एंगल बन रहा होगा ये दोनों इक्वल है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, गिवन में दिया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में है, ठीक है, ये गिवन से। और हम लोग क्या एक और यहां से हम लोग रिलेशन को क्रिएट कर लिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा इक्वेट करेंगे, यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड इक्वल है, इट मींस राइट साइड भी इक्वल होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मिल जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मींस ये दोनों इक्वल है, इट मींस ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल होते हैं, और जब ये दो साइड इक्वल होते हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये दो साइड इक्वल होगा, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल है इट मींस वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, आप देखो पढ़ो एक बार। इन द गिवन फिगर, फिगर आपको दिया क्या है, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है DC के, AC एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। AC कोई लाइन है, PQ कोई लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। देन द वैल्यू ऑफ OA इंटू CQ, देन द वैल्यू ऑफ OA इंटू CQ, ये वाला OA इंटू CQ, एक्चुअली ये जो लाइन है वो यहां पर मीट करेगा, ठीक है, यहां पर C पे।
क्या क्या किसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है वो आप ध्यान दो। ओ ए ये वैल्यू इनटू में क्या है सी क्यू, ये सी क्यू। तो आप देखो यहां पर जो हम लोगों ने साइड, यहां पर जो भी साइड है हमारा जो गिवन में जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है वो कौन सा साइड, आप यहां पर ध्यान दो ओ ए ये वाला साइड है, और इनटू सी क्यू मींस ये वाला साइड है सी क्यू। तो ये दो साइड जो है वो दो ट्रायंगल से हमें मिल रहा है। ये छोटा वाला ट्रायंगल AOP और ये छोटा वाला ट्रायंगल COQ, यही दो ट्रायंगल का साइड है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर कर दे तो यहां से हमें कुछ फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो सिमिलर कैसे होगा, देखो ये एंगल जो होगा ना वो इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओ एंगल इस ओ एंगल के बराबर होगा। अभी मैं यहां पर लिखता हूं एंगल POA, एंगल POA होगा वो इक्वल होगा एंगल COQ का बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप एक चीज और देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल APQ जो होगा वो इक्वल होगा एंगल CQP का, ठीक है। ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब दो एंगल मिल चुके, इट मींस ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया एंगल क्राइटेरिया से। तो यहां पर हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे, इधर से एंगल O इक्वल था, इस ट्रायंगल का भी इधर से ये ट्रायंगल का O इक्वल था, इधर वाले ट्रायंगल का P इक्वल था, किसके इक्वल था, Q के। तो यहाँ पर P लिख देते तो यहाँ पर हम लोग Q लिख दिया। बच कौन सा गया इस साइड में, A बच गया तो A को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर बच कौन सा गया तो ये लिख देते हैं हम लोग C। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए एंगल से। अब देखो ये दोनों सिमिलर हो गए तो यहाँ पर हम लोग साइड का रेशियो ले सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो एंगल का तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर जब हम लोग रेशियो लेंगे तो AO बाई इधर से, अगर इधर से AO लिए तो इधर से क्या लेंगे हम लोग CO, यहाँ से अगर OP ले लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा OQ, और यहाँ से अगर AP लेते हैं AP का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CQ का। अब देखो आपको गिवन में क्या दिया गया था, OA इंटू CQ मीन्स OA यहां मिल रहा है आपको, CQ यहां मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला रेशियो अभी आपका काम का नहीं है, इन दोनों रेशियो को आप देखो। अब इन दोनों रेशियो को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, क्या मिल जाए, ये दोनों रेशियो AO बाई CO है वो इक्वल है AP बाई CQ का। तो ये गिवन में आपको दिया गया है OA इंटू CQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए जैसे भी तो OA इंटू CQ मिल गया, ठीक है। और इधर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो OC इंटू AP मिल जाएगा। अब आप देखो A इंटू CQ का वैल्यू कहीं पर दिया गया है, OC इंटू AP, ऑप्शन नंबर C में आपको दिख रहा होगा OC इंटू AP। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी किया है, और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था पैरीमीटर वाला वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था CBSE बोर्ड का, ठीक है। और ये भी जो क्वेश्चन अभी बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पर 7 क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए पहले रोम्बस किसे कहते हैं हम लोग, और उसका कुछ प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो रोम्बस क्या होता है, जिसका चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, जिसका चारों साइड इक्वल हो, ये तो होता ही है। इसके अलावे आपको कुछ और भी बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि यहां पर जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, मींस इधर जितना होगा ना उतना ही इधर भी होगा,
इधर जितना होगा उतना ही इधर भी होगा। और ये जो बाइसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलरली, इट मींस 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो दो डायगोनल्स दिया गया है, एक 16 एक 12। 16 दिया गया है, एक डायगोनल को हम लोग 16 मान लेते हैं और एक डायगोनल को 12 मान लेते हैं। ये डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होते पर बाइसेक्ट इक्वल करते हैं और परपेंडिकुलरली। एक 16 दिया गया, एक 12, तो एक को हम लोग 16 मान लेते हैं तो ये 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 12 मान लेंगे तो एक इधर 6 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का ये जो साइड का लेंथ क्या है, एक साइड निकल जाएगा तो सभी साइड इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ नेमिंग कर देता हूं, ABCD, और ये बीच वाला पॉइंट को O में नाम दे देता हूं। तो आप देखो कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप मान लेता हूं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ट्रायंगल AOB जैसे ही लेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल AOB, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस। तो यहां से हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये यूज कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस ही निकालना है हमें, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर किसी को भी मान लेता हूं मैं, 8 को मान लेता हूं, और बेस को किसी को भी मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 6 को। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो यहां से 100। ठीक है, AB स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 100। स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो यहां से दो वैल्यू हमें मिलेगी, एक +10 और एक -10, पर नेगेटिव में हम लोग साइड नहीं लेते, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखो क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज ऑफ लेंथ P सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक फिगर बना लो, ड्रॉ कर लो। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, जहां पर हाइपोटेनस का लेंथ दिया गया, हाइपोटेनस यही होगा जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, तो ये P सेंटीमीटर आपको दिया गया है। वन साइड ऑफ लेंथ Q सेंटीमीटर, एक साइड और दे दिया गया है, ये तो आप इसे मान लो या तो इसे मान लो, किसी को भी मान लो। तो यहां पर मैं मान लेता हूं ये साइड जो है, इस साइड का लेंथ दिया गया है Q सेंटीमीटर, Q सेंटीमीटर, और एक वैल्यू दिया गया है, एक रिलेशन बताया गया है कि P माइनस Q करेंगे तो यहां से हमें ये 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो थर्ड साइड बच रहा है ना, इसका क्या लेंथ होगा। तो यहां पर भी हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, 3 साइड निकालना है। तो आप देखो, आप पाइथागोरस से हम लोग क्या जानते हैं। अच्छा, मैं इस ट्रायंगल को कुछ नेमिंग कर देता हूं, ABC। तो यहां पर पाइथागोरस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC का जो स्क्वायर होगा, इट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसी तरह से लिख सकते हैं। BC आपको पता है P, तो ये क्या निकल जाएगा, P स्क्वायर। ठीक है, और AC भी आपको पता है Q, तो Q के ऊपर स्क्वायर, इट मींस Q स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप P है इधर, रहने दिए P स्क्वायर, इट मींस, और ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, AB स्क्वायर। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला नजर आना चाहिए, एक आइडेंटिटी नजर आना चाहिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q इंटू में P माइनस Q इंटू में P माइनस Q इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब आप देखो P माइनस Q का वैल्यू दिया गया था एज क्वेश्चन में गिवन, P माइनस Q 1 से इंटू होगा तो यही रह जाएगा ना, P प्लस Q इज इक्वल टू AB स्क्वायर, P प्लस Q इज इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहां पर दोनों में रूट चढ़ जाएगा इस तरह से, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर रूट अंडर P प्लस Q।
अब देखो ऑप्शन में कहीं पर दिया गया, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये p माइनस क्यू दिया गया, रूट अंडर p माइनस क्यू, आ क्या रहा है p प्लस क्यू, और ये भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा है। तो p प्लस क्यू का वैल्यू तो आ गया, p प्लस क्यू अंडर रूट p प्लस क्यू आया, ठीक है। तो प्लस में आया, तो प्लस में तो आपको इस तरह का क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लेकिन ये तो नजर नहीं आ रहा है, और ये माइनस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म, बच गया ये वाला आपका। तो यहां पर आप देखो p नहीं है, तो p को हम लोग यहां से हटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। आप देखो यहाँ p माइनस क्यू का वैल्यू दिया गया 1, तो p का वैल्यू यहां से निकालते हैं, ठीक है, इस वाले गिवन से। तो p को हम लोग इधर ही रहने देंगे, और q उस साइड चल जाएगा, तो प्लस में चल जाएगा 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू। तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो p की जगह क्या रख सकते हैं, 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू, और ये q पहले से था, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस क्यू, इट मीन्स 2q। अब देखो ये ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर चुका है, ये सेंटीमीटर में आया, ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन था, तो ये सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।